हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना। फ्रेंड्स, आज हम एक नई और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आज हम लेके आए हैं एक नई और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जिसमें हम इंग्लिश को हिंदी में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और अपना प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी आज की स्टोरी है उसका टाइटल है द वुल्फ एंड द हॉर्स। द वुल्फ मतलब वुल्फ होता है भेड़िया एंड द हॉर्स मीन्स घोड़ा। तो आज की जो स्टोरी है वो है, उसका जो शीर्षक है वो है भेड़िया और घोड़ा। वन डे, एक दिन, मीन्स एक, वुल्फ मीन्स भेड़िया, वॉज मीन्स था, प्रॉलिंग मीन्स होता है छिप कर, इन सर्च ऑफ फूड मतलब छिप कर तलाश करना, सर्च मीन्स भी तलाश, इन सर्च मीन्स भी तलाश करना होता है, प्रॉलिंग से मतलब है छिप करके। आपने देखा होगा कि जानवर जो होते हैं बड़ा छिप करके, झपट जैसे बिल्ली होती है वो चूहे की अगर तलाश करती है तो बड़ा छुप करके बैठती है, इसी तरीके से जो भेड़िया था वो छिपता छिपाता क्या कर रहा था, भोजन की तलाश कर रहा था। कहाँ पर? इन अ फॉरेस्ट, जंगल में छिपता छिपाता वो भोजन की तलाश कर रहा था। अनलकीली, दुर्भाग्य से, he could not get anything, कि दुर्भाग्यवश उसको नहीं प्राप्त हुआ, वह नहीं प्राप्त कर सका कुछ भी। इन द फॉरेस्ट, जंगल में उसे कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए। सो इसलिए रोमिंग अबाउट, रोमिंग अबाउट मीन्स होता है इधर उधर घूमना, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी योजना के इधर उधर घूमते हुए। ही रीच्ड द एज ऑफ द फॉरेस्ट, वे कहाँ पहुंच गया? वो पहुंच गया जंगल के किनारे पर, जंगल के किनारे पर वो पहुंच गया। देयर वॉज अ विलेज एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। अब जो वो कि जंगल का किनारा था उस पर क्या था? एक गांव था। जो देयर वॉज अ विलेज, वहां था एक गांव। कहाँ पर? जंगल के किनारे पर। द फील्ड्स ऑफ द विलेज ऑलमोस्ट टच द फॉरेस्ट, जो गांव के खेत थे वो लगभग जंगल की जो किनारी थी, जंगल की जो किनारा था उसको छूते थे, मतलब वो जंगल से बिल्कुल मिले हुए थे, सटे हुए थे। इन वन ऑफ द फील्ड्स वाज स्टैंडिंग अ रिच क्रॉप्स ऑफ ओट्स। अब जो वो खेत थे उनमें से एक खेत में क्या थी? वाज स्टैंडिंग मींस खड़ी हुई थी, और रिच क्रॉप ऑफ ओट्स मतलब अच्छी खासी फसल, बहुत बढ़िया सी फसल थी। किस चीज की? जई की। जई होती है एक अनाज जो कि पशुओं के चारे के काम में आता है। इस तरह की एक फसल वहां एक अनाज की उगी हुई थी। जंगल के जो किनारे पे जो खेत थे वहां पर उनमें से एक खेत में एक जई के अनाज की फसल अच्छी खासी उगी हुई थी। एज वुल्स डोंट ईट ओट्स, जैसे कि भेड़िए जो होते हैं वो जई को नहीं खाते हैं। द वुल्फ थॉट ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम देयर, तो उस भेड़िए ने वहां से चले जाने का सोचा। जस्ट देन, लेकिन तभी ही सॉ अ हॉर्स, उसने देखा एक घोड़े को, ग्रेजिंग इन अ नियर बाय पैस्चर्स, उसने पास में ही, पैस्चर्स होते हैं चारागाह या घास के मैदान जहां पर घास उगी हुई होती है। तो जब वो वहां से जाने की सोच रहा था, क्योंकि वो जो भेड़िए होते हैं वो जई जैसे अनाज वो नहीं खाते हैं, तो उसने सोचा कि यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा, तो वहां से जैसे चलने वाला होता है तभी वो क्या देखता है कि एक चारागाह में, एक घास के मैदान में एक उसने घोड़े को चरते हुए देखा। इट वॉज लेम ऑफ वन लेग, लेम मीन्स होता है लंगड़ा, इट वॉज लेम ऑफ वन लेग, लंगड़ा था। कौन? घोड़ा। एंड द वुल्फ हैड नोटिस्ड दिस फैक्ट, और जो भेड़िया था उसने इस बात को जान लिया था कि जो घोड़ा है, जो घोड़ा है उसको, उसकी टांग एक लंगड़ी है, उसने इस बात को जान लिया था। हंग्री एज द वुल्फ वॉज, अब जो भेड़िया था वो जैसे कि भूखा था। ही थॉट ऑफ बाइटिंग ऑफ सम फ्लैश फ्रॉम द लेग ऑफ द हॉर्स, तो उसने क्या सोचा कि कुछ मांस किसका? घोड़े की टांग का ही खाने का, काटने का सोचा। फॉर इट, इसके लिए, ही मेड अ प्लान, उसने एक योजना बनाई। वेंट अप टू द हॉर्स, और कहाँ गया? और वो घोड़े के पास गया। गेटिंग नियर इट, उसके पास जाकर के, ही सेड, उसने कहा, हेलो हाउ आर यू। अब जो भेड़िया था उसने उसके टांग का कुछ मांस खाने की सोची, तो उसने एक योजना बनाई। वो घोड़े के पास गया और उसके बिल्कुल पास जाकर के उसने क्या कहा कि हेलो मित्र, कैसे हो आप? हाउ आर यू, तुम कैसे हो? फाइन, अच्छा हूं। हाउ डू यू डू,
आखिर तुम कैसे हो? घोड़े ने कहा, हाँ फाइन, मैं अच्छा हूँ। हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो? रिप्लाइड द हॉर्स, घोड़े ने उत्तर दिया। व्हाट इज द ट्रबल विथ योर लेग, कि व्हाट इज द ट्रबल, कि क्या परेशानी है, तुम्हारी जो टांग में कोई प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? आस्क्ड द वुल्फ कनिंगली, भेड़िए ने चालाकी से पूछा कि मित्र क्या परेशानी है? वंस अ नेल इनटू माय फुट एंड कॉज्ड अ वुंड, एक बार नेल होता है कील, रैन इनटू मतलब चली गई थी या फंस गई थी, माय फुट की मेरे पैर में, कि एक बार मेरे पैर में कील फंस गई थी, एंड कॉज्ड अ वुंड और उससे क्या हो गया, घाव बन गया। कॉज मीन्स होता है कारण, तो उसके कारण जो कील थी वो मेरे पैर में चली गई, तो उससे मेरे पैर में घाव हो गया। द वुंड हैज हील्ड अप बट आई कैन नॉट वॉक विद दिस लिम्ब एंड समटाइम्स इवन अ रिवर्स पेन इज ऑल्सो देयर, कि उस घाव के कारण द वुंड हैज हील्ड अप, कि जो घाव है वो तो अब हील्ड अप हो चुका है, भर गया है, बट आई कैन नॉट वॉक, लेकिन मैं नहीं चल सकता हूँ, विद दिस, इस अंग से मैं इस टांग का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, वो जो मेरा घाव है वो ठीक हो चुका है। समटाइम्स इवन अ रिवर्स पेन, और कभी कभी मुझे वो दर्द दोबारा से हो जाता है। रिप्लाइड द हॉर्स, घोड़े ने उत्तर दिया। मे आई सी, क्या मैं देख सकता हूँ, वेदर द वुंड हैज कंप्लीटली हील्ड अप और नॉट, आस्क्ड द वुल्फ, भेड़िए ने पूछा कि क्या मैं देख सकता हूँ तुम्हारा घाव, कि क्या पूरी तरीके से भर गया है या नहीं भरा है, या तुम्हारा ठीक हो गया है नहीं हो गया है। द हॉर्स सॉ थ्रू व्हाट वाज इन द वुल्फ्स माइंड, अब जो घोड़ा था उसने देखा कि आखिर भेड़िए के दिमाग में चल क्या रहा है, वह समझ चुका था। बट इट डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, लेकिन उसने क्या किया, घोड़े ने सोचा उसको एक सबक सिखाने का, उसको पाठ पढ़ाने का सोचा। घोड़ा समझ चुका था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन उसने उसको पाठ पढ़ाने का सोचा। इसलिए इट अलाउड, उसने उसको, घोड़े ने उसको परमिशन दी, आज्ञा दी उसको भेड़िए को उसके पैर की जांच करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए। द वुल्फ स्टूड बिहाइंड द हॉर्स, अब जो भेड़िया था वो खड़ा हो गया, किसके, घोड़े के पीछे खड़ा हो गया। ही गॉट रेडी टू बाइट ऑफ फ्लैश फ्रॉम इट्स लेग एज सून एज इट लिफ्टेड इट्स लेग, वह तैयार था क्या करने के लिए, उसके मांस को खाने के लिए, किसमें से, उसकी टांग से। एज सून एज इट लिफ्टेड इट्स लेग, जैसे ही उसने क्या किया, उसकी टांग उठाई, बट द हॉर्स वाज मच टू अलर्ट, जो घोड़ा था वो, लेकिन तो उससे भी, जैसे ही उसने उसकी टांग को पकड़ा क्या करने के लिए, उसमें काटने के लिए, उसका मांस खाने के लिए, तो वो जो घोड़ा था वो पहले से ही बहुत ज्यादा सावधान था। इट गेव हिम सच अ सीवियर किक, उसने उसको क्या दी, सब ऐसी, सच मीन्स ऐसी, सीवियर मीन्स भयंकर, या कह सकते हो जबरदस्त वाली, किक मीन्स लात, दैट द वुल्फ गॉट फ्लंग अवे, कि घोड़े ने उसको इतनी जबरदस्त दुलत्ती मारी, किसको, भेड़िए को, कि भेड़िया क्या हो गया, बहुत दूर जाके उसको फेंक दिया, मतलब उसकी दुलत्ती ने उस भेड़िए को बहुत दूर जाकर के फेंका, वो बहुत दूर जाकर गिरा। His jaw began to bleed, उसका जो जबड़ा था ना भेड़िए का, उसमें से क्या हो गया, खून निकलना शुरू हो गया। एंड 2 of his teeth came out, और उसके जो 2 दांत थे वो भी बाहर आ गए। So he took to his heels, तो उसने क्या किया, वो वहां से क्या हुआ, दुम दबा करके भाग गया, he quickly ran away, वो वहां से भाग गया, वो वहां से 9-2-11 हो गया, जैसे ही घोड़े ने उसके दुलत्ती मारी वो वहां से भाग गया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें एक मोरल भी मिलता है कि हमें कभी भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वी शुड नेवर ट्राई टू बी ओवर क्लेवर, हमें कभी भी ज्यादा चतुर चालाक बनने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।